So now let's talk about the next part of the series. First we talked about कि क्यों जरूरी है, तो आज हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो आपको पहला काम तो ये करना चाहिए जो आप बचपन में करते थे, इज टू डू योर होमवर्क। वाई? पहले हम बात करते हैं वाई। पहला आपको करना है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा ये समझना है कि इंटरव्यूअर्स जो हैं या इंटरव्यूज जो है वो आपकी एक तरीके से टेस्ट लेती है बायोलॉजिकली स्ट्रेसफुल सिचुएशन की। आपको पता है कि भाई इंटरव्यूज जितना भी आप फाड़ लो, आपको स्ट्रेस होगा, बिकॉज आपके पास एक, जो शाहरुख खान बोलता है कि ये 70 मिनट ठीक है, उतने ही हैं आपके पास, आपको किसी को प्रूफ करने के लिए कि आपको क्या चाहिए, क्या जानते हो, और वो आपको बिल्कुल नहीं जानता, राइट? तो इसलिए आपको अपना होमवर्क करना बहुत जरूरी है। आपको टेक्निकल पोर्शन ऑफ द इंटरव्यू बिना, आप क्या बोलते हैं, जैसे बिना पढ़े नहीं निकाल सकते, वैसे ही आप ये भी नहीं निकाल सकते बिना पढ़े। सो इसलिए आपको रिसर्च करनी है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे, वैल्यूज को भी सर्च करनी है, प्रैक्टिस करना है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो एक काफी सही, क्या बोलते हैं, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आपका कोपिंग रिस्पॉन्स अवेलेबल नहीं है, तो मैमल्स क्या करते हैं, वो एक विजिलेंस रिस्पॉन्स देने के लिए कोशिश करते हैं, जो कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराउजल को बताती है। जिससे क्या होता है कि उनका जो मूवमेंट है, एक्टिव मूवमेंट है, और ब्लड जो है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो काफी टेक्निकल हो गया, इसको छोड़ दो। तो अब क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिसर्चिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन की। कैसे आप उसको रिसर्च कर सकते हो। अब मानता हूं कि चीजें कभी कभी डिफरेंट होंगी, बट एक बेसिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं है वो, तो आपको काफी चीजें आप कर सकते हो, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू करना, ये करना, वो करना। बट कुछ चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे कि पहला चीज आप कर सकते हो कि उनका वेबसाइट रिव्यू करो। ठीक है? क्या क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनके प्रोडक्ट्स क्या थे, उनकी सर्विसेज कैसी थी। ठीक है? उनके प्रोडक्ट्स कैसे थे, उनकी सर्विसेज क्या हैं, कैसे मैनेजमेंट होता है, उनका कल्चर क्या है। ठीक है? ये आपको मिल जाएगा। और आपको स्पेशल अटेंशन देना है कि किस टोन पे वो वेबसाइट प्रेजेंट की जा रही है। ठीक है? अभी आपको लगेगा कि क्या बात कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे समझिएगा। नाउ आप उनके सोशल मीडिया को जाके चेक कर सकते हैं कि वो कैसे मैनेज करते हैं, क्या होता है उनकी वॉइस, सोशल मीडिया वॉइस, क्या वॉइस को प्रेजेंट करती है। क्या वो बार बार पोस्ट करते हैं कि वो नॉर्मली पोस्ट करते हैं, जिससे आप अपने माइंड पे रिसर्च करोगे तो ये बताया कि भाई कि ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। इनका लिंक्डइन आप रिव्यू करिए। लिंक्डइन रिव्यू करने में आपको क्या मिलेगा, आप ये चेक करिए कि लिंक्डइन में आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इंटरव्यूअर का लिंक्डइन भी चेक कर सकते हैं कि वो कोई शेयर कनेक्शन है, इंटरेस्ट है, जिससे आपको कन्वर्सेशन अच्छे से हो पाएगा। वो कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिसमें आप काफी ज्यादा आपको भी नॉलेज है। सिमिलरली न्यूज को रिसर्च करिए कि उन्होंने क्या किया है, कुछ नया चीज उन्होंने किया है क्या, ऐसी कोई सी उन्होंने क्या नया में, क्या जैसे उनको कोई प्रोडक्ट अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ठीक है? इनका कोई चेंजेस इन लीडरशिप कुछ हुआ है क्या। ठीक है? उसके बाद कुछ शिफ्ट हुआ है, जैसे प्राइवेट से पब्लिक के बीच में। ठीक है? नाउ कोई नया रिसर्च आया है क्या, तो वो अच्छा रहेगा। सबसे मेन चीज, जॉब डिस्क्रिप्शन को भी अच्छे से आप रिव्यू करिए। ठीक है? तो जॉब डिस्क्रिप्शन कई बार आपका रोल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो इंटरव्यूअर को क्या है कि फैमिलियर नहीं होगा क्या क्या जॉब में डिस्क्रिप्शन में पोस्टेड है। तो और एक्चुअल जॉब कई बार डिफरेंट होती है देन व्हाट इज द क्वेश्चन दे विल आस्क। सो बट फिर भी आपको एक तरीके से समझ में आना चाहिए कि आपने क्या क्या किया है। अब आपके पास एक होमवर्क टाइप का है, तो आपको अगर कुछ करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पहला आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं अपने आप को कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या क्या हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं
पहले आप चेक कर सकते हैं कि कौन से इंडस्ट्री पे वो ऑपरेट करती है। जब सपोज हम एग्जांपल लेते हैं किसी बार्कलेस का, तो मोस्टली आप बैंक के बारे में बात कर सकते हैं। आप बार्कलेस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, उनके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। ठीक है। फिर आप क्या बात कर सकते हैं कि उनका मार्केट शेयर कितना है। ठीक है। फिर आप बात कर सकते हैं कि किस ब्रांड से वो उनका ब्रांड क्या है, कोई लोगो है, कोई टैगलाइन है। ओके, ये भी आप कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं कि उनका मिशन वैल्यूज क्या क्या है। ओके। फिर आप बात कर सकते, लेट मी जस्ट कॉपी दिस थिंग विच आई कैन शो यू, आई हैव प्रिपेयर्ड इट। सो इसमें क्या है, थोड़ा इजी बन जाएगा। ठीक है, तो आप बात कर सकते हैं मिशन वैल्यू क्या क्या है। फिर आप बात कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या है, उनके कस्टमर क्या बोलते हैं, क्या न्यू इंडस्ट्री है कि ओल्ड इंडस्ट्री है, साइज क्या है इंडस्ट्री का, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कंपनी किस पे करता है, प्राइस पे करता है कि क्वालिटी पे करता है, अपने प्रोडक्ट कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, ये सब चीजें। ठीक है। और जैसे आपको कुछ करना है, तो अभी से मान लो स्टारबक्स की बात करते हैं, तो स्टारबक्स लिखता है कि उनका वैल्यूज क्या है, क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ वार्मथ एंड बिलोंगिंग टू एवरीवन, एवरीवन इज वेलकम एंड ऑल दोस थिंग्स, देन डिलीवरिंग आवर वेरी बेस्ट इन ऑल वी डू। लेट मी ट्राई टू पुल आउट स्टारबक्स का। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिशन एंड वैल्यूज, आप जाके स्टारबक्स में चेक कर सकते हैं। उनका मिशन क्या है, टू बी द प्रीमियर purveyor of the finest coffee in the world, inspiring and nurturing the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. वैल्यूज हैं उनके क्राफ्ट, ठीक है, करेज, रिजल्ट्स, बिलोंगिंग एंड जॉय, कल्चर ऑफ कनेक्शंस। तो आप ये जाके ऐसे आप रिव्यू कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स जस्ट कम टू अवर। ये सब करने के बाद हम आते हैं कुछ ऐसे चीजों पे जिससे आप अपने एक लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल्स हैं ये, जैसे कि टाइम्स व्हेन यू फिक्स समथिंग दैट वाजंट वर्किंग। मोस्टली आप पे कोड में हो सकता है, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एंड टाइम्स व्हेन यू हैड टू मेक अ चैलेंजिंग डिसीजन, आप बात कर सकते हैं। कभी मैं ऐसे बोलूंगा कि मैंने कुछ एक इंक्रीमेंटल लोड ले आया सिस्टम पे। एंड टाइम्स व्हेन यू हैड टू इन्फ्लुएंस अ लीडर और अ टीम, टाइम्स व्हेन यू गॉट सरप्राइज बाय समथिंग एंड हैड ओवरलुक्ड समथिंग, times when you remove barriers or come up with a creative solution, times when you failed but learned, and times when you had to diffuse an escalating situation। तो ये करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, उसकी हम बात करेंगे अब। तो ये आपके लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस है, ये इसकी तैयारी कर लो, बाकी सब काम खत्म हो जाएंगे। अब आते हैं हम मेन चीज में, जिसको बोलते हैं स्टार टेक्निक। स्टार टेक्निक होता क्या है, वो बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूं मैं। कि पहला होता है कि सिचुएशन क्या थी, हुआ क्या था। आपको एक स्पेसिफिक सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है और ऐसा इंफॉर्मेशन देना है कि इंटरव्यूअर समझ पाए कि क्या क्या उस समय हो रहा था। ओके, नाउ आपको वो टास्क बताना है कि आपको क्या करना था। ठीक है, क्यों करना था, और ऐसा क्या ड्राइव कर रहा था कि उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ मिलेगा। और उसके बारे में बताना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी आपकी। फिर एक्शन, ऑब्वियसली आपने एक्शन क्या लिया, और फोकस ये करना है आपको कि आपने क्या किया। ठीक है, फोकस ऑन आई। उसके बाद आपको रिजल्ट बताना है। रिजल्ट में आपको अपना रोल उस सिचुएशन पे कभी भी अंडरकट नहीं करना है, आपको मॉडेस्ट नहीं बनना है। आपको रिजल्ट बताना है, आपको बताना है कि आप हुए थे, आपने वो काम किया था, कैसे वो इवेंट खत्म हुआ, कैसे आपने क्या एकॉम्प्लिश हुआ उसमें, क्या आपने सीखा। पॉजिटिव रहना है। अगर आउटकम अनसेटिस्फैक्टरी रहा, ठीक है, तो पहला चीज क्या है कि आपको अंडरकट नहीं करना है। दूसरा, आपको मॉडेस्ट नहीं बनना है। ठीक है, आपको जब आप रिजल्ट के बारे में बता रहे हो तो आपको क्या हुआ ये बताना है। ठीक है,
कैसे एंड हुआ ये बताना है, और उसके बाद अकॉम्प्लिश क्या हुआ ये बताना है, और उसके बाद लर्निंग क्या हुई ये बतानी है। अब अगर रिजल्ट वाज अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कुछ पॉजिटिव आया क्या। ठीक है। जब भी थिंग्स नेगेटिव होते हैं तो गुड थिंग्स में से आती है, तो आपको ये बताना है। ठीक है। अब एक सैंपल हम बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू गिव समवन डिफिकल्ट फीडबैक, हाउ वुड यू हैंडल इट। तो आप ये बोल सकते हो कि स्टार टेक्निक का जो सिचुएशन था कि देयर वाज अ टीम मेंबर इन द प्रोजेक्ट आई वाज मैनेजिंग हु स्पेस वाज लैगिंग बिहाइंड द अदर्स, दिस इज अ वेरी genuine case which actually happens with me and everyone else time to time. So the situation was this. Now, what was the task? So as you can tell that my company project was a hyper growth phase. So each member has to do research and produce a certain amount of content per week, or I can say each member has to complete a certain amount of task per week. And the goal was to create like two stories, complete two stories per week, and then 10 stories per month individually, so that the sprint could go fine. Now, what is the action you have taken? The action is like you got together with him, you address the issue, you explain that he is falling behind, how could he improve, making few adjustment to his strategies, and you also encourage him to collaborate with other members, और अगर कुछ भी उसको इशू हो रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट इज उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, उसको कॉन्फिडेंट हुआ, उसको मंथली वो अपना स्टोरीज कंप्लीट करने में मिस हुआ, एवरीथिंग इज गुड। सो अब अगर इसमें इंटरव्यूअर अनदर डिटेल आस्क करता है तो पैनिक नहीं होना, इसका मतलब ये है कि ही हैज उसने बाई इन कर लिया है तुम्हारी स्टोरी को, बस वो क्लैरिफाई करना चाहता है। अब हम आते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो जैसे कि आपको किसी ने पूछा कि गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम यू डिड समथिंग रॉन्ग, हाउ डिड यू हैंडल इट, तो आप क्या बोलेंगे? प्रिपेयर योर आंसर, पॉज दिस वीडियो, प्रिपेयर योर आंसर, एंड देन लेट जस्ट गो विद इट। ओके, सो let's just tell you about something. So suppose how one of the example I'll tell you about a UI that while working as a front end development team, I was responsible for leading the design of a new feature called suppose data lake, and the feature was important, was going to be reviewed by our VP before moving into development. So now my responsibility was to design a clear, scalable user flow and ensure it was strong enough to get leadership approval. Initially, I created a Figma. That was a task. Now, action is initially I created a Figma design based on internal assumption and conducted a basic review within the team. However, I made a mistake by not doing enough competitive research early on. Just before the VP review, I looked at how competitors had solved the similar problems and realized their solution was significantly simpler and more intuitive than ours. When design was presented to the VP, strongly criticized the complexity. After the feedback, I took ownership of the issue. I immediately revisited the problem, researched best practices online, and redesigned the entire flow with a strong focus on simplicity and clarity. Within a day, I created a new version and proactively shared it with the VP via email, asking for a feedback before the next discussion. The result was the revised discussion was much better received, aligned with the VP's expectation, and was approved before the development began. This helped the team to avoid rework during development and move forward with confidence. So this experience taught me an important importance of doing proper research, especially competitive analysis before jumping into design, even when the work during tight timelines or on a POC. Okay, so something like this you can tell. Now this is done. Now let's just talk about something else. So you need to do something is a particular thing about this, that many of this technique will actually not helpful when you are trying to give the real interviews, right? So मतलब कि
अभी तो मैं बोल दिया, अभी तो आई हैव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ मी, आई शोड इट टू यू गाइस। समटाइम्स इट्स नॉट, बट सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ प्रॉपर थिंग्स लाइक विच इज प्रॉपरली लीगली टेस्टिफाइड, ऐसा सब कुछ हो चुका है। तो जैसे पहला ये है कि आंसर द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। ठीक है, पहला तो यही रहेगा कि आपको आंसर द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन इंटरव्यू कर रहा है उसके पास एक जॉब है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये बता सके कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है कि नहीं, जितना भी वो टाइम मिला है उसमें। अब कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो वो पूछ रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर चीज है उनको एक्सेस करने के लिए, उनके पास एक एजेंडा है, और इट इज अ बेस्ट टाइम, इट इज बेस्ट लाइक फॉर देम टू लेट देम लीड। सो अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे हो आंसर करने का, ज्यादा इलेबोरेट कर रहे हो, तो ये हेल्पफुल नहीं है। आपको रिस्पॉन्स देना है जो प्रॉपर रिलेटेड है, आपको इंटरफेयर नहीं करना है जो इंटरव्यूअर का प्लान है उससे। ठीक है, और इंटरव्यूअर कई बार टाइम कंसर्न करने के उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा और वो आपको सुनेगा नहीं। तो आपको पहले कंसाइज होना है और आपको बाद में इलेबोरेट करना है। ठीक है, और आपको ये मेक श्योर करना है कि वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आपको भी क्वेश्चन जो है वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, और आपको शॉर्टेस्ट ट्रूथफुल आंसर देना है। और उनको ये ट्रेनिंग मिली जाती है कि वो पूरी तरीके से सुनेंगे बिफोर बिगिनिंग अ रिस्पॉन्स। नाउ आपको, जैसे आपने क्वेश्चन जो आंसर हुआ है वही पूछना है। बाद में आपको लॉजिकल सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो भी वो इंटरव्यू का है वो पूछेगा, लेकिन आपको सिर्फ बेसिक चीज़, ये नहीं बोलना कि अरे मैं यही बता देता हूँ, यही बता देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, और दूसरी बात आते हैं, अब आपको क्या करना है। दूसरा चीज है कि आपको कंफर्मेशन लेना है उनसे। कैसे कि कई बार आप ये बोल सकते हो कि भाई अगर आप अनश्योर हो तो कई आप रिपीट कर दो फॉलोइंग। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझे तो आप बोल सकते हो कि अच्छा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या इसका मतलब ये है। और कई बार आप उसको एक्स्ट्रा पूछने की बात कर सकते हो, कई बार ये यूज कर सकते हो, डू यू मीन दिस करके। और जैसे मान लो कई बार आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आपको ये बोलते कि आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम आई मिस द डेडलाइन, एंड देन आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग। या तो आई कैन टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस रीडिंग अ रिमोट टीम, अगेन इज दैट अ गुड एग्जांपल। सो ये करना है। फिर आपको एब्सोल्यूट में बात नहीं करनी है, लाइक आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, नहीं, आई प्रिफर बीइंग ऑन टाइम वेन एवर पॉसिबल, आई नेवर एम नेवर इनसेंसिटिव, नहीं, आई वर्क हार्ड टू गिव फीडबैक इन ए कंस्ट्रक्टिव वे दैट कंसिडर्स पर्सनल फीलिंग्स, एंड दैट्स एवरीथिंग दैट हैपन, नहीं, दोज आर द एग्जांपल्स आई कैन रिकॉल राइट नाउ। आपको अपना पेस कंट्रोल करना है। ठीक है, तो पहले मैं डाल देता हूं, अवॉइड टॉकिंग इन एब्सोल्यूट्स, नाउ कंट्रोल योर पेस। आपको टाइम लेना है, क्वेश्चन समझना है, तुरंत भग से आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपको ये बोला जा रहा है कि पानी पी लो, ग्लास एडजस्ट कर लो, शिफ्ट कर लो पोस्चर, टेक अ डीप ब्रेथ, या आस्किंग फॉर अ क्वेश्चन टू बी रिपीटेड इन एन इंटरव्यू, आप ये सब टेक्निक दे सकते हो ताकि आपका जो पेस है वो कंसिस्टेंट रहे। आपको वेट नहीं करना है जब तक आपको कोई मोमेंट चाहिए। यू कैन टेक ईच मोमेंट, ईच टाइम, जब भी आपको मिले, इससे आपको समझ में आता है कि आप रिलैक्स हो। ठीक है, अब आपको आगे करने के लिए हम आते हैं एक नए टॉपिक पे, जिसका नाम है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये होता क्या है? ये होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स। तो ये एक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है ये विजिट करता है, लोगों के साथ रहता है, उनके कल्चर करता है, ऐसा होता है। अब ये करता क्या है? ये आर्टिफैक्ट, लैंग्वेज, टूल, ट्रेडिशंस एंड बिहेवियर ऑफ अ कल्चर को करता है। तो आर्टिफैक्ट क्या होता है? तो आर्टिफैक्ट्स में क्या होता है कि आपका जो पोस्चर है वॉल्स पे, टीम का, कंपनी का, अप्रोल के प्रोटोटाइप क्या है, प्रोडक्ट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है,
ऑफिस कैब है, इससे क्या होता है, इससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, और किस, ये सब चीज़ आप चेक कर सकते हो। रिचुअल्स आप चेक कर सकते हो कि कोई एक्टिविटी करते हैं लोग यहाँ पे, ट्रेडिशंस आप सेट कर सकते हो, लैंग्वेज क्या है, बिहेवियर क्या है, ये सब। तो ये एक तरीके से इम्पोर्टेंस तभी है कि आपको उनको, अगर आप अंडरस्टैंड कर पाए तो आप उनको एक तरीके से बात कर सकते हो, और आप कैसे एक न्यू कमर को एनरोल करोगे, वो चीज़ रहता है। ठीक है, तो दैट इज फॉर दिस वीडियो। थोड़ा सा लास्ट वाला ऊपर से जाएगा, बट लेट इट बी, बिकॉज आपको मेन चीज़ पर समझ में आ गया। मेन आपको ये चीज़ें करने के बाद हमको ये चीज़ें प्रिपेयर कर लो, एंड ये टेक्निक प्रिपेयर कर लो, आपको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं बाकी एग्जाम्पल सर्च कर लो, एंड यू विल बी गुड टू गो।